दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे। उन्हें कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से कार्य करने होते हैं और लैब टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा, उसकी फीस कितनी होती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। लैब टेक्नीशियन की जॉब आजकल बहुत डिमांड में है और आगे फ्यूचर में भी यह बढ़ने वाली है, क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले उसका टेस्ट जरूरी होता है, जिसके आधार पर ही डॉक्टर मरीज को दवाई देते हैं। तो लैब में जो व्यक्ति यह कार्य करते हैं वे लैब टेक्नीशियन होते हैं, जिनका कार्य होता है मरीज से सैंपल कलेक्ट करना, उसके बाद उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करना और टेस्ट के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उससे रिपोर्ट तैयार करना और इसके साथ ही लेबोरेटरी में साफ सफाई बनाए रखना। टेस्ट के बाद सभी इक्विपमेंट और मशीनों को जो भी काम में आई है उनकी साफ सफाई करना और जो भी डेटा प्राप्त हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना, जिससे कि दोबारा से जरूरत पड़ने पर दूसरी रिपोर्ट तैयार की जा सके। अपने साथ कार्य कर रही टीम की टेक्निकल हेल्प करना आदि इस तरह के सभी कार्य लैब टेक्नीशियन के होते हैं। लैब टेक्नीशियन को प्रति माह 10,000 से 25,000 रुपए के बीच में सैलरी मिलती है, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन की सैलरी 30,000 से 45,000 रुपए के बीच में होती है। तो अब बात आती है कि आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है और अब आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो पहला कोर्स है डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम DMLT भी कहते हैं। यह 2 साल का कोर्स है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी 12th साइंस से कंप्लीट की होनी चाहिए और उसमें 50% नंबर होने चाहिए। इसकी फीस 20,000 से 80,000 रुपये के लगभग होती है, जो कि कॉलेजों पर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा होता है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यह 3 साल का कोर्स है। इसमें भी अगर आपने 12th साइंस से और 50% नंबर से पास की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस टोटल 1 लाख से 3 लाख रुपए के लगभग होती है। और तीसरा होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसे हम BMLT भी बोलते हैं। यह 3 साल का कोर्स है और उसमें 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें भी अगर 12th आपने साइंस से कंप्लीट किया और 50% नंबर है तो आप यह कोर्स भी कर सकते हैं। इसकी फीस भी 1 लाख से 3 लाख रुपए के लगभग होती है, जो कि कॉलेजों पर डिपेंड करती है। दोस्तों इन कोर्स को करने के बाद आप ऑनलाइन जाकर लैब टेक्नीशियन की जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत सी वैकेंसीज निकलती रहती है और प्राइवेट लेबोरेटरी में सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है, जबकि सरकारी लैब टेक्नीशियन बनने के लिए पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और जॉब के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनका क्या यूज होता है। इसके साथ ही आपके इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, MS ऑफिस एक्सेल चलाना आना चाहिए, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और आपकी टीम वर्किंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और लैब टेक्नीशियन के अलावा भी बहुत सी जॉब है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर। और जॉब करने के अलावा अगर आपको इस फील्ड में अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप अपनी भी लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी लैब टेक्नीशियन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।